जय हिंद साथियों, आप सबका आपके अपने परिवार फ्यूचर विद वर्दी में स्वागत है। हाँ, आप लोगों की विशेष मांग पर कि सर जी मैथ इनकम्प्लीट है, मैथ के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मार्क इसलिए जो स्कोर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आप लोगों के लिए बचे हैं, अब आज तारीख हो गई 13, 3 दिन में मैं 5 से 6 टॉपिक लाऊंगा। टॉपिक क्या है, एक सेट लाऊंगा जिसमें 20 टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। अगर 5 सेट आते हैं तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपको 100 क्वेश्चन देखना है। डिजिट तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, टाइप्स हैं, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपके 100 क्वेश्चन आपने देख लिए तो 100 क्वेश्चन में अगर 10 प्लस होना श्योर है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंडर रूट फाइव ये कितनी बार है और आपसे बराबर कहा है एक्स का मान आपको बताना है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे जितनी बार रूट है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 बार। तो आप क्या करेंगे कि 2 पे पावर 5 चढ़ाएंगे। कितना? 2 पे पावर 5। तो 2 पे पावर 5 की वैल्यू होती है 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। और देखिएगा जो 5 था, हाँ, तो इस पे पावर आपको क्या करना है, कैसे पावर लगाओगे। अगर टोटल ये 32 हो रहा है तो एक कम कर दीजिए, बोलिए 31/32। ठीक है, हाँ, सीधा सा फंडा। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर 4 होता तो 2 पे पावर 4, 8 होता तो 8 चढ़ा लेते। ठीक है गाइज, हाँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, देख लीजिएगा, एलिगेशन से, मिश्रण से। हाँ, देखिए कैसे बनाते हैं। ये कहा है 2 पात्रों में रखे दूध और पानी के अनुपात इतने इतने में है। ठीक है, यदि दोनों पात्रों के मिश्रण को किसी तीसरे पात्र में पलट दिया जाए तो तीसरे पात्र में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। तो गाइस देख लीजिएगा, हाँ, यही कर देते हैं, मिल्क और वाटर। रेशियो कितना है, तो आप ऐसे बताइएगा कि पहला जैसे ये बर्तन है, इसमें 5 3, हाँ, 5 और 3। दूसरा जो बर्तन है उसमें 7:4, ये रेशियो है। और उठा के तीसरे में पलटना है आपको। तीसरे में पलटना है तो आपको क्या करना है, पहले देखो इसका टोटल देखेंगे, टोटल यूनिट तो 5 3 8 यूनिट हो रहा है। इसका करोगे तो 11। पहले दोनों को समान करना है तो इसमें 11 का मल्टीपल करेंगे और इसमें 8 का करेंगे गाइज। तो जब इसमें 11 का करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11 5 55। कितना हो जाएगा? 55 गाइज। ठीक है, और ऐसे इधर 11 3 33। ठीक है गाइज, 11 3 33। ऐसे इसमें करोगे, देखो इसमें कितने का, 8 का मल्टीपल करना है तो 8 7 56 और 8 का 4 में करोगे 32। आप लोग काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 55 111, 56 55 111, और अनुपात में रहेगा आपका 32 दूना 64 1 65। तो आप लोग देखेंगे गाइज कि 111:65 पहला ऑप्शन है। क्या पहला ऑप्शन है, लेकिन एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाएगा, आप पूरा समय भी देंगे लेकिन फिर भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसने रिवर्सल करके पूछ दिया पानी और दूध का अनुपात। तो आप भी पलट दीजिए, आप बोलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा गाइज, हाँ, कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो जितने अंकों की बात करेगा, अगर बड़ी से बड़ी तो उतने बार 9 लिख लीजिएगा आप लोग, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं है क्योंकि 3 दिन शेष हैं। 3 दिन में आपको 10 प्लस मार्क्स करने हैं ना। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये दिए गई है, हमें डायरेक्ट हिट करना है। अगर मैथ तो नहीं आता तो आप देखोगे, अगर इसमें कि हम 36 45 56 और 72, इसका अगर मैं मासा निकालूं तो कितना निकलेगा? 9 निकलेगा गाइज। मासा 9 हो रहा है, आप लोग जान रहे होंगे। तो 9 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3, तो जो संख्या इस टोटल के एलसीएम से कटेगी वो 3 से भी कटेगी। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या 3 से कट रही। एक तो आप एडिंग सिस्टम से काट सकते हैं और एक पार्ट वाइज काट सकते हैं। तो देखो जैसे ये काटोगे 3 3 9, 9 9 3 से कट ही जाएगा। 8 2 10 नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे इसको देखेंगे, ये आपका देखो 9 9 कट गया, हाँ, 7 8 15 ये भी कट गया, 2 शेष बच रहा है, मतलब ये भी संख्या 3 से नहीं कैंसिल हो रही। इसको देखेंगे
ये भी 3 3 3 3 का 9 नहीं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे ये 9 कट गया, 9 9, फिर देखो 9 ये भी कट गया, आप बोलोगे 7 2 9, ये भी पूरी संख्या कट रही है, आप तुरंत बोल देंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 99, हाँ 9,97,920 है जो इस सभी से पूर्णतया कटेगा। ठीक है गाइज, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइज, हाँ ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। कोई धन मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया कितना, हमारे पास 100 रुपए है और बोला है 20 वर्ष में कितना समय लग रहा है, 20 वर्ष, 20 वर्ष में 3 गुना। तो बताओ बच्चों 20 100 का 3 गुना कितना होगा, 300। हम बोले 100 था 300 हो गया, ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 200 रुपए, कितने वर्षों में, आप कहोगे 20 वर्षों में। अगर ब्याज में समय से भाग दोगे तो दर मिलेगा, दर से भाग दोगे तो समय, आप बोलोगे 20 दाया 200, 10%, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाँ और सेशन, ये सेशन उन बच्चों के पास जरूर भेजें जिन्हें मैथ से डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बैंक में, ये आपको वो पहला क्वेश्चन था एसआई से सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका चक्रवृद्धि से कंपाउंड। एक बैंक में 10,000 रुपए का मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 13,310 हो जाएगा, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि होता है, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है। तो क्या करना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर मैं बोलूँ 10% की फंक्शन बताओ तो आप लोग कहोगे 1/10 सर। अगर 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, हम कह रहे हैं कि 10 रुपये थे और 1 रुपये ब्याज मिलके 11 हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मूलधन कितना था इधर, आप बोलोगे 10,000 था सर जी, हो कितना जा रहा है 13,310, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। समय चाहिए या एन पावर, तो देखो 11 और 10 का ऐसा कोई पावर कौन सा बन रहा होगा, ये 10 का क्यूब तो ये भी 10 का क्यूब। आप बोलोगे एन 11/10 पे पावर 3, तो ये आपकी जो एन 11/10 से 11/10 कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर गाइस 7 है या 6 है, कोई बात नहीं उससे, ठीक है, शायद ये 6 है। पीडीएफ आपको हाँ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जरूर मिल जाएगी। ये आपकी ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है गाइस। ट्रेन, हाँ 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है, वो भी किलोमीटर पर आवर्स में बतानी, कोई बात नहीं। तो हमने देखो, अगर आप लोगों ने हमारा मैथ के टॉपिक नहीं देखे हैं तो देख सकते थे, लेकिन अब तो समय नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर चाल दूरी समय ट्रेन, इसमें आप लगाओगे D बराबर ST, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यार डिस्टेंस देखो 125 मीटर लंबी 75 मीटर स्टेशन को पार करेगी, डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 200 मीटर। स्पीड क्या करना है, निकालना है गाइज, इनटू T 10 सेकेंड। आप काटोगे तो ये स्पीड आएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, हाँ कुछ लोग अगर मीटर पर सेकंड में है तो आप 5 का टेबल पड़ेगा, कट रहा है देखो कितनी बार, 4 बार, तो 5 चौको 20, तो 4 को उठा के 18 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आप बोलिएगा 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है गाइज, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन से है। किससे, सिंप्लीफिकेशन से। तो आप देखिए 9 से 99, 9 से 99 कितनी बार हैं, तो आप बोलेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार है तो 9 को 6 बार जोड़ोगे, नछक 54 की 4, कैरी कितनी हो गई 5, फिर नछक 54 और 5 59, कैरी कितनी हो जाएगी 5, नछक 54 5 59, इतना हुआ। अब ये ऐड करना है, ये सही वाला तो 59 है, 5994 हो गया, 1/2 2/7, सॉरी 1/7 2/7 3/7 और 4/7 5/7 और 6/7 का सरलतम रूप। अगर इसे देखो हर बराबर है तो सीधा जोड़ सकते हैं, हम बोलेंगे 6 5 11, 11 और 4 15, 3 18, 18 और 2 20, 1 21, 21/7 करोगे 3 आएगा। तो इसमें आप 3 जोड़ोगे जैसे ही, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ रेशियो से कोई धनराशि ए और बी के बीच में 5:6 के अनुपात में वितरित की जाती है। बी को कितना मिला 360, यहाँ रेशियो में कितना बी को भैया मिल रहा है 6 मिल रहा है, तो 6 बराबर 360 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 60। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो कहा है तो धनराशि क्या है टोटल,
टोटल अगर करेंगे ए और बी 5 6 11, 11 की वैल्यू चाहिए, इधर भी 11 का मल्टीपल, इधर भी 11, 11 छक्का 66, आप बोलेंगे 666, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज। हाँ, और सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि श्रृंखला को जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। तो अगर शेयर नहीं करोगे भैया तो फिर इसलिए थोड़ा हम भी सोचते हैं क्या छोड़ो रहने दो, मत बनाओ। ठीक है, इसलिए मैं भी 100% देने से कतराने लगता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए। आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी जाए गाइज? 25% बढ़ा दी जाए। चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाला है। हाँ, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर जरूरी नहीं आयत हो, मूल कहीं गेहूं की कीमत में हो, चावल की कीमत में हो, सीमेंट हो, दाल हो, चीनी हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। हमसे कहा बढ़ा दिया जाए तो मतलब अधिक कर दिया जाए। इसका कॉन्सेप्ट है अधिक बटे 100 प्लस अधिक, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अधिक कितना है? 25%, तो 25 बटे 100 प्लस 25 125, इसे कन्वर्ट काटोगे तो 25 पंचे 125, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन चाल दूरी समय से है। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है चाल दूरी समय से है गाइज। कोई कार किसी विशेष गति पर 5 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर जाएगी। तो यही उसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई गाइज कि 20 किलोमीटर पर आवर्स। और एक दूसरी कार उसी गति से, मतलब उसी गति बोले तो 20 किलोमीटर की गति से एक विशेष स्थान पर 3 घंटे में जाती। जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 3 घंटे में आप बोलोगे 20 या 60। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अगर जायज सी बात है 10% हानि पर बेची तो 90% पे बेची होगी। यदि बिक्री मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाता तो 6% लाभ होता। 6% लाभ कब होगा? जब वो पहले 100 कवर करेगा और 100 पे जितना प्रॉफिट चाहिए 100 से प्लस हो, तो 106%। तो अगर हम कहें 10% हानि और 6% का लॉस, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? या हम बोले 90% और 106% का डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे 16%। ये 16% जो डिफरेंस आ रहा है, ये 16% डिफरेंस जो आ रहा है भैया 200 की वजह से आ रहा है। और हमसे पूछा है क्रयमूल हमेशा 100% होता है। अब बताओ यहाँ से कैसे जाऊँ मैं 100 पे पहुँच जाऊँ? तो इसे 4 से काट लेते हैं। 4 से इसे काटा, 4 चौको 16 और इधर 4 से काटोगे 50, 4 पंचे 20। अब देखो 4 से मैं सीधा 100 पे जा सकता हूँ। कैसे? 25 का मल्टीपल। तो दोनों तरफ अगर हम 25 का मल्टीपल करेंगे गाइज तो 25 पंचे 125, 1250। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका नंबर सिस्टम से है। कहाँ से है? नंबर सिस्टम से। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष रहता है। ये उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष रहेगा? आप लोग देखोगे जो पहली संख्या होगी इससे विभाजक से पूरी पूरी कट रही होगी। या तो आप 56 को 29 में जोड़ के तब 8 से भाग दो, लेकिन क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। देखो 8 सत्ते 56 पूरा पूरा कट जाएगा। अब मुझे 8 को भाग देना है, 8 के द्वारा 29 में भाग देना है। तो आप कहोगे कि 8 या 24, कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके मेंसुरेशन से है। एक घन की विकर्ण की लंबाई इतनी है जितनी, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3। तो ये फॉर्मूला हो गया और ये हो गई आपकी भुजा। तो देखो √3 से √3 कैंसिल, आपकी भुजा कितनी आ गई? 6। अब हमें घन का आयतन चाहिए। इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर भुजा क्यूब होता है तो 6 भुजाएं 6 का क्यूब करोगे 316। अब देखो यहाँ घन सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल होता तो आप बोलते 216 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन है क्या भैया? हाँ, है आपका आयतन, तो क्या होगा? घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और मीटर की तो बात कहीं है नहीं, ये भी दोनों हो नहीं सकते। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। हाँ गाइज, एक माली ने
17,975 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां जितनी की एक पंक्ति में पेड़ हो। जहाँ उतना और जितने वाली बात मिल जाए तो आपको निकाल लेना है स्क्वायर रूट। अगर इसका स्क्वायर रूट अगर मैं यहाँ से देखूँ कि स्क्वायर रूट निकालना है काय का 17,956 का, ठीक है गाइज। पेयर बनाएंगे दो दो में, ठीक है, निकाल दें स्क्वायर। यहाँ क्या रहेगा एक, तो एक बार गया, ठीक है। अब एक का इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये 79 आप पूरा उतार लेंगे। यहाँ कितना रखें, अगर 4 रखोगे 24 को 96, 3 यहाँ भी रख दो। अब देखो 3 रखा तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69, 23 दिया 69, बचा कितना 10 बचा, आपका हो गया 1056। अब देखो हाँ यहाँ क्या रखें, 4 रखें या 6, तो ये तो श्योर हो गए थे। अगर तुक्का भी मारना होता तो ए और डी तो हो नहीं सकते थे। 136 है या 134 है, तो आप यहाँ पे पुट करिएगा 4 4, जैसे आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1056 पूरा पूरा। आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है गाइज। हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा गाइज। किसी वस्तु के कर में 10% की कमी होने पर उपभोग 8% बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो 10% की कमी कोई चीज़ है भैया 100 रहती है हमेशा, 10% की कमी आप बोलोगे 90, उसका उपभोग जो है 8% बढ़ गया, बढ़ा है तो मतलब 108 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, आप 9 से इसे मल्टीपल कर दीजिएगा, 9 8 72, हाँ 9 एकम 9 और 10 है एक अंक, तो ये 97.2 रहेगा। क्या रहेगा, क्योंकि पॉइंट हमारे से लग नहीं रहा भैया, कोई बात नहीं, हाँ 97.2। तो पहले 100 थी, अब हो गई कितनी 97.2, तो कितनी घटी है, यहाँ जोड़ोगे 8 98, 2.8 की क्या हुई है, कमी हुई। अगर 100 से कम रहता है तो आप बोलोगे कमी, अगर 100 से ऊपर होता अधिक होता तो आप बोलते वृद्धि, ठीक है गाइज। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये दो क्वेश्चन एक बार में ही सेट हो गए, चलो एक बार में ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये कहा है एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है। कितने दिनों में, 100 दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है। तदापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में, तो पहले देखो कोई काम रहे होंगे, ये व्यक्ति मैंने मान लिया 100 दिन में पूरा काम पूरा हुआ। इधर भी क्या हुआ, 10 कामगार अनुपस्थित हो गए। पहले अगर ए होंगे तो अब हो जाएगा a - 10, ठीक है। अब दिन कितने लग रहे हैं, तो गाइज लग रहे हैं 110 दिन, हाँ 110, 0 इधर नहीं लिख पा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ अब देखो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। आप बोलोगे 10a बराबर, इधर देखो 11 का, तो 11a माइनस के 110, ये इधर ले जाओगे तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a बराबर 100 माइनस के 110, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे ए व्यक्ति कितने थे, 110 थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ अब देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि नल ए 25 घंटे में, बी 30 घंटे में और सी टैंक को 45 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो आप ऐसा करेंगे ए बी सी, इसके ऊपर माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 25 30 और इधर 45। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम में निकालने जो निकलेगा वो आएगी आपकी धारता, कुल क्षमता, कितना बड़ा टैंक है, ठीक है। हाँ फिर इससे जब भाग देंगे तो क्षमता निकल आएगी। इन दोनों को आप जोड़ के इसको घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने में आपका टैंक भर जाएगा, ठीक है गाइज। कमेंट करिएगा इसको होमवर्क के रूप में, इसको होमवर्क हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 18 होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 आपका है गाइज, 1500 रुपये के धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मूलधन कितना है गाइज, 1500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए रेशियो हम लोग लगाते हैं 2:1। अब कहोगे सर जी ये पता नहीं है, भैया वीडियो पढ़ा हुआ है मैं, अगर अच्छे से समझना है, लेकिन यही इतना देख लो कि पुटअप हो जाए। तो 2 वर्ष का काम खत्म हो गया, 1500 का आप 10% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 150 आएगा। फिर 150 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 15।
हमें अगर हम ये गुणा करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा आपका 300, ये रहेगा 15। अगर मूलधन साधारण ब्याज पूछते तो 300, अंतर 15 और हाँ और CI कंपाउंड इंटरेस्ट तो 315। तो यहाँ पे ये जो लास्ट में आएगा ये आपका 15, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। ठीक है गाइज। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। आपसे कहा गया एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के साथ और 5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो धारा की गति क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन आ जाए गाइज तो तुरंत आप कहेंगे जोड़ के आदि नाव की चाल, घटा के आदि धारा की चाल। तो धारा की चाहिए, आप घटाइए 8 और 5 13, घटाना है 8 में से 5 गया 3, 3 का आधा 1.5, आप कहेंगे ये हो गया आपका धारा की चाल। अगर नाव की चाल यहाँ पे पूछे ही होती गाइज तो आप क्या कहते? 8 5 13, 13 का आधा 6.5, क्या हो जाता? 6.5। आप लोग चेक कर सकते हैं अगर 6.5 है, हाँ चेक कर सकते हो। देखो अगर 5.5 में और 1.5 जोड़ो तो 8 हो गए, एक तरफ से घटाओगे तो 5। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 20। एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखो भाई घन है, हमें ठीक है हम जान रहे हैं 3D है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी गई है तो आप क्या करोगे? 2 बार करोगे। अगर प्रत्येक भुजा पहले कितनी होगी 100, बढ़ाई गई तो 150। अगर क्षेत्रफल है तो 2 बार और आयतन होता तो 3 बार। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप बोलोगे 15 का स्क्वायर 225। कोई चीज़ पहले जब 100 थी हो गई 225, कितनी बड़ी गाइज? 125। 100 पे निकालोगे आपका आंसर आएगा 125%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास भेजिएगा जिनका मैथ बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, और वो डरे और सहमे हुए हैं कि हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ की वजह से बाहर ना होना पड़े। ठीक है, ये श्रृंखला 3 दिन में मैं सोच रहा हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो आपको 5 सेट दे दिए जाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन ही आपको 10+ की गारंटी भी होगी। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हाँ नेक्स्ट